Okay, let us start with the question number 56 now. What happens to the value of fraction if the denominator of the fraction is decreased while the numerator is kept unchanged? Let us take one example, 5/3. अब हमें कहा है कि अगर न्यूमिरेटर को अनचेंज रखा जाए, उसमें कोई चेंजेस ना किए जाए, लेकिन डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया जाए। जी बच्चा, सो अगर हमने डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया, न्यूमिरेटर एज इट इज है। हाँ जी मैम, यू आर लैगिंग अ लॉट। यस बच्चा, देयर इज नेटवर्क इशू। ओके, आई एम ट्राइंग। बीच में इंटरवल्स आ जाते हैं, ब्रेक हो जाती है और बाद में एकदम से आप जो बोल रहे होते हैं फिर उस पर स्किप हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं। What happens to the value of fraction अगर डिनोमिनेटर हमने डिक्रीज किया, न्यूमिरेटर एज इट इज रहा। न्यूमिरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बढ़ा वो टर्म छोटी, तो क्या चेंज आए? जो हमारा आंसर आया फ्रैक्शन वो इंक्रीज हो गई। अगर हम डिनोमिनेटर को डिक्रीज करते हैं तो जो फ्रैक्शन नहीं आएगी वो गिवन फ्रैक्शन से ग्रेटर होगी, मींस इंक्रीज हो जाएगी। Now moving to the next one, which letter comes 2/5 of the way among A and J? A से लेके J तक letters लिखेंगे, A B C D E F G H I J. So total letters are, how many total letters are there? A से लेके J तक total letters 10. 10 letters are there. A B C D 4, E F G H 4 and 2. Now 2/5 of the way, so 2/5 of 10, total थे 10. So what is 2/5 of 10? 5 2s are 10, it means 4. अब fourth place पे कौन है? D. So D comes at fourth place. D comes at fourth place. D जो है fourth place पे आता है, so D comes 2/5 of the way among A and J. अगर आप देखो, अगर D फोर्थ प्लेस पे है, टोटल लेटर्स थे 10, सो D की फ्रैक्शन क्या होगी? 4/10, 2 2s are 4, 2 5s are 10, आ गया 2/5 ऑफ द वे। ठीक है, If 2/3 of a number is 10, अब हमें नंबर ही नहीं पता क्या है, हमें कहा किसी भी नंबर का 2/3 10 है, let the number be x. पहले हम मानेंगे कि नंबर है क्या, let the number be x. 2/3 of का मतलब multiply, 2/3 of the number is 10. of का मतलब multiply, तो multiply का साइन लगा देंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। 2/3 multiply x is equals to 10. Now I want to find the value of the x, this number. अब 2/3 इधर x से मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मींस रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 यहाँ पे नॉमिनेटर में था, उधर न्यूमिनेटर में चला गया। 2 न्यूमिनेटर में था, इधर डिनोमिनेटर में आ गया। 2 5s are 10, 5 3s are 15, तो x आया 15। अब x क्या माना था हमने? नंबर, therefore नंबर हमारे पास आया 15। अब आगे क्या पूछा है? What is 1.75 times of that number? नंबर क्या आया? 15, तो उसका 1.75 टाइम्स मतलब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, 5 5s are 25, 5 7s are 35, 37, 8, 1 into 5, 1 into 7, 1 ऐड करेंगे, so 16.25। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 प्लेसेस पहले डेसिमल अप्लाई हो जाएगा, 1 2, so 16.25। 1.75 times of a given number is 16.25. Let us move to the next one now. Question number 59. In a class of 40 students, total students है 40, ठीक है। Class of 40
students, 1/5 of the total number of students like to eat rice only. Students who like to eat rice only. कितने हैं? 1/5 of total number of students. 1/5 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 40. सो 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ओनली राइस खाना पसंद है. नेक्स्ट क्या है? 2/5 of the total number of students like to eat chapati. So students who like to eat chapati, वो कितने हैं? 2/5. किसके 2/5? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 40. 5 8s are 40, तो 2 8s are 16. तो 16 स्टूडेंट्स ऐसे आए जिन्हें चपाती खाना पसंद है. एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू ईट बोथ. जो बाकी बच गए उन्हें दोनों खाना पसंद है. स्टूडेंट्स हु लाइक टू ईट बोथ, राइस एंड चपाती, जिन्हें दोनों खाना पसंद है. तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हुए? स्टूडेंट्स हु लाइक टू ईट बोथ. बोथ यहाँ पे मतलब राइस एंड चपाती. अब इसकी मुझे फ्रैक्शन नहीं दी हुई कि कितने पार्ट ऑफ द टोटल नंबर स्टूडेंट्स जो दोनों को पसंद है. तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स थे 40, उसमें से 8 को राइस खाना पसंद है, 16 को चपाती खाना पसंद है. जो बाकी बचे, तो 40 - 8 - 16, उन्हें दोनों चीजें खाना पसंद है. माइनस कर देंगे 24. 40 - 24, 10 - 4 6, 3 - 2 1. तो 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें राइस एंड चपाती बोथ खाना पसंद है. लेकिन मुझे क्या पूछा है, क्या फाइंड करना है? What fraction of the total number of students like to eat both? कितनी फ्रैक्शन स्टूडेंट्स की ऐसी है जिसे दोनों चीजें खाना पसंद है? सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आएगी? कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जिन्हें दोनों खाना पसंद है? 16 अपॉन टोटल. फ्रैक्शन क्या होती है? जितना पार्ट हमें फाइंड करना है अपॉन में टोटल. तो टोटल स्टूडेंट्स थे 40, 16 ऐसे थे जिन्हें दोनों खाना पसंद है. सो 4 4s are 16, 4 10s are 40, 2 2s are 4, 2 5s are 10. So 2/5 of the total students ऐसे हैं जिन्हें दोनों राइस एंड चपाती खाना पसंद है. Clear to everyone? Question number 59. Yes. Okay, let us move to the next one then. Okay, Renu completed 2/3 part of her homework in 2 hours. 2 hours में अपने homework का 2/3 part complete कर लेती है. How much part of her homework had she completed in 1 and 1/4 hours? मान लो उसका complete homework X था. Let her whole homework, पूरा काम उसका जो उसे करना था वो X था. So Renu completed या homework completed by Renu in 2 hours. Homework completed by Renu in 2 hours. में उसने कितना काम खत्म किया? 2/3 पार्ट मींस 2/3 ऑफ टोटल वर्क. 2/3 ऑफ x. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सो 2/3x. एम आई राइट हियर? क्लियर है ये स्टेप कि उसने 2/3 ऑफ टोटल वर्क, और टोटल वर्क हमने माना x था. सो ये मेरे पास आ गया ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, टोटल वर्क था x, सो 2/3x. क्लियर? ये आपको ब्रैकेट में लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये एक ब्रैकेट कहाँ से आ गई. ओके, नेक्स्ट. अगर 2 घंटे में इतना काम करती है तो 1 आवर में कितना करेगी? होमवर्क कंप्लीटेड बाय रेनू इन 1 आवर. क्या करूंगी?
ज्यादा में पता है, कम में निकालना है, यूनिटरी मेथड। डिवाइड, सो 2/3x डिवाइडेड बाय 2, यही करूंगी। सो सॉल्व करो इसे। 2/3x डिवाइड की जगह आ गया मल्टीप्लाई, इसका हो गया रेसिप्रोकल। सो आ गया मेरे पास 1/3x या x/3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x/3। इतना काम वो 1 घंटे में करती है, लेकिन मुझे कितने में फाइंड करना है? 1/4 hours, that is 4 ones are 4 plus 1, 5/4 hours। अब मुझे 1 घंटे का काम पता है और 5/4 hours का निकालना है। कम का पता है, ज्यादा का निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। So 5 multiply x, 5x, 3 4s are 12. So ये हो गया 5/12 of total work। 5/12 का 5x/12 का मतलब हो गया 5/12 मल्टीप्लाई x, यही मतलब हुआ। मल्टीप्लाई मतलब ऑफ x क्या था? टोटल वर्क। तो उसने 1/4 आवर में 5/12 पार्ट होमवर्क का कंप्लीट किया। सो शी कंप्लीटेड 5/12 part of homework in 1/4 hour। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? एक बार दोबारा बता रही हूँ। हमने मान लिया उसने टोटल होमवर्क x करना था, उसमें से 2 आवर्स में 2/3 कर लिया उसने। 1 आवर में फाइंड करना है तो डिवाइड करेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई किया। 1 आवर में अब उसने 1/3 वर्क किया, तो 5/4 आवर्स में कितना करेगी? ज्यादा के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई। 5/12x मतलब 5/12 ऑफ x था टोटल वर्क, it means 5/12 of total work. So she completed 5/12 part of homework in 1 and 1/4 hours. Moving to next one. Rimu read 1/5 pages of the book. उसने एक बुक के 1/5 पेजेस पढ़ लिए। If she reads further 40 pages, उसके बाद 40 और पढ़ लिए, she would have read 7/10 pages of the book। तो इसने दोनों मिला के, पहले उसने 1/5 पेजेस पढ़े थे, 40 और पढ़े, तो उसने 7/10 पेजेस पढ़ लिए। हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू रीड? कितने पेजेस बच गए? अब मुझे तो यही नहीं पता कि बुक के टोटल पेजेस कितने थे। सो हाउ कैन आई फाइंड? सो पहले मुझे टोटल पेजेस तो फाइंड करने होंगे। लेट नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, मान लो एक बुक में x पेजेस थे। सो रीमू रे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो। पहले रीमू ने कितने पढ़े? 1/5 1/5 ऑफ x पढ़ लिए। उसके बाद 40 उसने और पढ़े, तो मिला के उसने टोटल पढ़ लिए 7/10 ऑफ टोटल पेजेस। सो x/5 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 7/10 x। दो टर्म्स x में है, x की वैल्यू मुझे करनी है फाइंड। एक तरफ ले जाओ x वाली टर्म, 40 इधर ही रहा, 7x/10 minus x/5। Now take the LCM of 10 and 5, that is 10, 7 as it is। 10 को 10 से डिवाइड किया, 1 into 7 is 7। 10 को 5 से डिवाइड किया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x। So 7x minus 2x, 5x/10। 5 2s are 10, so x/2 आ गया 40। So x/2 is equals to 40। ये इक्वेशन आई। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x आ गया 80।
x मैंने माना क्या था, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक. सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक इज इक्वल्स टू 80. तो उस बुक में 80 पेज थे. तो उसने कितने पढ़ लिए थे, नंबर ऑफ पेजेस शी रेड, कितने पेजेस पढ़ लिए थे उसने, 7/10 दोनों मिला के. पहले उसने 1/5 पढ़े थे, 40 और पढ़े, तो 7/10 पेजेस पढ़ लिए थे. 7/10 ऑफ x that is 80. 10 8s are 80, 8 7s are 56. It means उसने 56 पेजेस पढ़ लिए. लेकिन मुझे क्या ये पूछा कितने पेजेस पढ़े, मुझे तो पूछा कि कितने बचे, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट टू बी रेड. सो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, अभी कितने पढ़ने बाकी हैं, 80 पढ़ने थे, टोटल थे 80, 56 उसमें से पढ़ लिए, कितने बचे, 10 - 6 4, 7 - 5 2. सो 24 पेजेस अभी भी उसकी बुक के लेफ्ट हैं जो उसे पढ़ने हैं. एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ. रीमू ने 1/5 पेजेस ऑफ द बुक पढ़े. हमें बुक के पेजेस ही नहीं पता, हमने मान लिया कि बुक में x पेजेस थे. उसने 1/5 पढ़ लिए, मींस 1/5 ऑफ x. उसके बाद 40 और पढ़े, तो उसने टोटल 7/10 पेजेस पढ़ लिए, 7/10 ऑफ x पढ़ लिए. यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आई 1 into x is x upon 5 plus 40 7x upon 10. x वाली टर्म को एक तरफ लेके गए क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. टेक द एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम लिया 10. जैसे आप सॉल्व करते हो इक्वेशंस वैसे करेंगे. 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 into 7 is 7. 5 से डिवाइड किया 10 को 2, 2 into x is 2x, 7 minus 2 5, 5x upon 10, 5 2s are 10. x upon 2 is 40, x आ गया 80. सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 80, उसमें से 7/10 पढ़ लिए. सो 7/10 ऑफ 80 56. कितने बचे पढ़ने के लिए, 80 - 56 24. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. राइट द नंबर इन द बॉक्स सच दैट कि ये ट्रू हो जाए. 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 15 आएगा 5 से, अपॉन 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 98 आए. 7 1s are 7, 7 4s are 28. तो 98 को 7 से डिवाइड करके देख लिया, तो हमारे पास फ्रैक्शन बॉक्स में क्या आई, 5/14. नेक्स्ट, will the quotient this be a fraction greater than 1.5 or less than 1.5? explain. quotient की वैल्यू पहले सॉल्व करते हैं. 7 6 are 42 plus 1 43/6 divided by 3 3s are 9 plus 2 11/3. so क्या बन गया ये, 43/6 multiply 3/11, रेसिप्रोकल किया, 3 2s are 6. सो 43/22. अब इसे करेंगे डिवाइड, डेसिमल में करोगे चेंज, तभी पता लगेगा कि 1.5 से ग्रेटर है या लेस है. 21 1s are 3 - 2 4 - 2. 0 हमने अपनी ओर से लगाया पहले, तो डेसिमल अब किस पे जाएगा, 9 9 2s are 18, 1 9 2s are 18 and 1 19. सो 1.9 आया. वैसे तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक मिनिमम फाइंड करते हैं, आप चाहो तो फाइंड कर सकते हो. 10 - 8 2, 10 - 9 1. सो 120. सो 5 से चला जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. 120 किससे आगे 22 कैसे बच्चा, 10 - 8 2, यहाँ बचा 0, 10 - 9 1. सो 1.95 इज ग्रेटर देन 1.5. यही हमें बताना था कि उससे लेस है या